अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं आप? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद हम लोग फेस को करेंगे हाइड्रेट। सबसे पहले ये काशीज़ का हाइड्रा जो है स्प्रे वो यूज़ किया हमने। वो यूज़ कर लेने के बाद 2-3 मिनट ब्रेक देना है। ब्रेक देने के बाद फिर आपने एले गर्ल का प्राइमर स्प्रे जो है वो कर देना है फेस के ऊपर। वो कर देने के बाद इसको ड्राई होना देना है। अच्छा, एक के ऊपर एक जब आप करते हैं ना, तो आप असल में ये करते हो कि एक चीज़ लगा दी, उसको रेस्ट नहीं दिया, फिर उसके ऊपर दूसरी चीज़ें लगा दी, फिर उसके ऊपर बेस बनानी शुरू कर दी। इसलिए मसला बनता है। आप हर चीज़ को जो है ना उसका टाइम पूरा दिया करें। कलर करेक्टर ले लिया है हमने ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर हमने मिक्स करना है थोड़ा सा फाउंडेशन, जो हम इनको देंगे फाउंडेशन। वो मिक्स कर लेने के बाद हमने एप्लीकेशन कर ली। जहाँ जहाँ डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने ये एप्लीकेशन कर देनी है। उसके बाद फिर इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है अच्छे तरीके से। बेस जो है मुझे लगता है कि मैं 6-7 दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, तो अब तो वैसे ही ज़ुबानी आपको याद हो चुकी होगी कि बेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। जस्ट आपने हाइड्रेशन नहीं भूलनी, प्राइमर नहीं भूलना आप लोगों ने। प्राइमर मैं तो स्प्रे यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। बेस देख लें, ये दोनों मैंने यूज़ की हैं। एले गर्ल की है और एले गर्ल की जो है वो डीप टैन है, आई थिंक यही शेड है उसका, और उसका है 02। ब्यूटी फब आमना का जो है वो 02 है, फेयर में है वो वाला। दोनों को मिक्स करके हमने एक नया कलर अचीव किया है। कलर आप देख सकते हैं, हमने इनकी स्किन टोन से 1 टोन जो है वो लाइट किया है। बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं कर देना। अगर आप डार्क कर दोगे पहले से ही, फिर बेस जो है थोड़ी सी ऑक्सीडाइज भी होती है। उसके बाद जो है वो स्किन जो ग्रे और ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा वाइट करोगे तब भी ग्रे ही होगा। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। ब्लेंड 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 करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। दरमियान में मैंने सोचा है कि दरमियान में एक सवाल पूछा करूंगी आपसे, उसका जवाब आपने देना है, और जो जवाब सही देगा उसको हम लोग कोई ना कोई गिफ्ट दिया करेंगे। जवाब जो है वो आपने कमेंट में देना है। तो ये टार्ट का कंसीलर है। कंसीलर उससे भी 1 टोन लाइट है। ये हमने कंसील कर दिया यहाँ पे, और हाईलाइटिंग एरिया पे हमने कंसील कर देना है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है, और ब्लेंड हो चुका है। ये ब्लेंडिंग हो गई है। अब हमने ये लिया है ब्यूटी फाइबा आमना का लिक्विड ब्लश ऑन लिया है हमने, ये लगा दिया है। डॉट डॉट लगाना है, ये थोड़ा सा लगाने पे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है आपने। इसको लगाया आपने, लगा के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। नोज़ पे लगाना है, साइड्स पे, चीक्स की साइड्स पे लगाना है। लगा के आपने ब्लेंडिंग करके ऊपर की तरफ ले जाना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है आपने इसको। अगर कहीं पे भी एक एक डॉट डॉट नज़र आया ना तो वो अच्छी लुक नहीं आती। ब्लेंडिंग में कंजूसी ना किया करें, ब्लेंड आप चीज़ को ज़्यादा किया करें, ठीक है। अब ये तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए कि ब्लेंडिंग कैसे करनी है। डैप डैप करके करनी है आपने, ड्रैग नहीं करना है इसको, डैप करना है आपने। बेस को लगाना है, उतारना नहीं है। और ये जो मैं लगाने लगी हूँ ये हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर फ़ौरन से ड्राई हो जाता है, आपने इसकी ब्लेंडिंग जल्दी से कर देनी है। दरमियान में मॉडल को कॉल आ गई थी, कॉल अटेंड कर ली उसने, और ये थोड़ा सा ड्राई हो गया। फिर इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ब्लेंड किया, लेकिन खैर हो गया। अगर ब्लेंड ना हो तो आप हाइड्रा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है वो फेस के ऊपर थोड़ा सा करके ब्लेंडिंग कर दें, ब्लेंडिंग हो जाएगी। आँखों के नीचे जो है अभी क्रीज बन रही है, एक दफ़ा दोबारा फिर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। और ये पुर्सलीन कलर है, ये मुझे आया था, मैंने शॉपिंग की थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, पता नहीं किसी ब्रांड ने दिया था। तो ये फिर आँखों के नीचे मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा दूंगी, क्योंकि बार बार क्रीज आ रही तो वो अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ यहाँ पे लगा दिया है। बेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमने ड्यूई रखनी है, इस वजह से ग्लोई ग्लोई सी लुक जो है वो तभी आ सकती है जब आप पाउडर नहीं लगाएंगे। जब आपने ये वाली बेस बनानी है तब आपने क्लाइंट को पहले बता देना है कि बी केयरफुल, दूसरों से गले नहीं ज़ोर ज़ोर से मिलना, और फेस जो है किसी के साथ यूँ करके टच नहीं करना। आपने एहतियात करनी है, और फेस पे आपने खुजली नहीं करते रहना, क्योंकि बेस जो है हमने आपके बेस बनाई है, मेकअप किया है, हमने पेंट नहीं किया। ये आपने उनको बता देना है। ये है मिस रोज़ का लिक्विड, आइज़ पे यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, लिपस्टिक में मिक्स करके लगा सकते हैं आप। एक्सपेरिमेंट किया करो,
एक्सपेरिमेंट कर करके आपने जो आपके पास सैलून में आपने स्टाफ रखा हुआ है उसके ऊपर लगाया करो चीज़ें, ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ जो है किसका क्या रिज़ल्ट है और कितनी देर तक स्टे करती है। ये आप लगा के देखें लिपस्टिक के अंदर भी मिक्स करके, और इसको ब्रो बोन को हाईलाइट करने के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये पसंद नहीं है ब्रो बोन के ऊपर, इसलिए मैं नहीं लगाती। आपकी अपनी चॉइस है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको चंक्स वाला हाइलाइटर पसंद है तो आप हाइलाइटर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने आँखों पे लगा के पहले फिंगर के साथ उसको ब्लेंड किया था, और फिर उसके बाद हमने साफ़ ब्रश लेना है, कुछ भी नहीं लगा होगा उसके ऊपर, आपने वो लेके हल्का-हल्का सा ब्लेंड कर देना है। ये वाले मैंने आपको बताए हुए हैं, डस्ट जो है मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो, किसी ने लेनी हो तो मेरे से राब्ता कर सकता है। कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं अगर आपको चाहिए। तो ये लगा के फिर आपने फिंगर के साथ भी एक दफ़ा उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। तो ये जो फॉल आउट हुआ है साथ ही साथ हम इसको करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया, और जो हमने हाइलाइट किया था उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। ये भी ब्यूटी फॉर आमना का हाइलाइटर है, सॉरी आईलाइनर है क्या हो गया मुझे आईलाइनर है। आईलाइनर आपने लगा देना है, आपने बहुत ज़्यादा विंग नहीं बनाना, आपने जस्ट एंड पे ला के उसको बारीक सा कर देना है। एंड पे ला के ना उसको पूरी आंख पे लगा के थोड़ा सा बस बाहर निकालना है, बिल्कुल लाइट सा वो निकाल दिया, और इसी तरह दूसरी साइड पे कर देना है। और दोनों आंखों का जो मेकअप है ना वो सेम टाइम पे किया करें, और इक्वल होता है इस तरह। अगर आप एक आंख का कंप्लीट करके दूसरी आंख का करेंगे फिर मुश्किल हो जाती है। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक आंख का ही मेकअप दिखाते हैं, लेकिन मैं देख लें आपके लिए इतनी मेहनत करके दोनों आंखों का दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि दोनों आंखों की जो है डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही है। कुछ लोग करते हैं एक साइड जो है वो किसी और तरफ जा रही है, दूसरी साइड किसी और तरफ जा रही होती है, और वो इस वजह से अपना सिर्फ एक ही साइड दिखा रहे होते हैं। तो ये आपने ब्लैक कलर लिया, पैलेट में से ब्लैक कलर उठाया, किसी भी कलर में से ब्लैक कलर आप ले सकते हैं, डार्क ब्राउन शेड भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ये लेके मैंने लाइट सा उसको ब्लेंड कर दिया, जो मैंने लाइनर लगाया था। सिर्फ लाइनर के ऊपर ही लगाना है, और आपने करते करते ऊपर तक नहीं चले जाना, जस्ट आपने लाइनर के ऊपर ही करना है, इससे बड़ी प्यारी लुक आती है, आप डिफरेंस देख लीजिएगा। ये करके फिर आपने इसमें पर्पल कलर भी थोड़ा सा ऐड करना है, डार्क पर्पल कलर, जो बिल्कुल ब्लैक के पास पास चला जाए, वो वाला पर्पल कलर। ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले लगाने लगी थी, फिर मैंने कहा दिखा दूँ आपको। ये लाइट पर्पल जो है ये नीचे की आंख जो है अंडर आइज वहाँ पे लगा देना, आपने लगा के आपने ब्लेंडिंग नहीं भूलनी। फिर एक दफ़ा ब्रश को साफ करके अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर दिया करो। मैंने लगाया भी बहुत कम था, ये ब्रश साफ करके नीचे से एक दफ़ा दोबारा वो कर दिया करें। ये देखें, ब्रश को साफ करके मैंने नीचे से दोबारा फिर से कर दिया। बेस आप देख सकते हो, बेस इस तरह की बनी है। अच्छा, वो जो आँख में लगाने वाला है ना काजल, ये मैं लगाती हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, मैं वो नहीं लगाती। मैं जो भी आपके पास स्टिक है, टीवी पेंट स्टिक है, आपके पास कोई भी स्टिक बेस पड़ी हुई है, वो आप लेके वो लगा सकते हो आँख में। नहीं फैलेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लैशेज़ जो है ये आउटर कॉर्नर से ही आपने उतारनी है हमेशा, ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है। आउटर कॉर्नर से उतार के आपने ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगा देने के बाद उसको 30 सेकंड का ब्रेक देना है, थोड़ी सी ड्राई हो जाए। ड्राई हो जाने के बाद आंख के दरमियान में आपने इसको रखना है, दोनों साइड्स बराबर देख के सेंटर में आपने इसको रखना है। सेंटर में रखने के बाद जो है क्लाइंट को कहना है कुछ सेकंड के लिए आइज़ बंद रखें, फिर आपने ओपन करवा के देख लेना है कि दोनों बराबर हैं। ये तो नहीं है कि कोई इनर कॉर्नर जो है ऊपर और नीचे इस तरह करके तो नहीं लग रहा, आपने दोनों साइडें बराबर चेक कर लेनी है। देखिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है आंख। और फिर क्लाइंट से पूछ लें कि आपको लग तो नहीं रही। अगर क्लाइंट कहे कि मुझे लग रही है तो आपने 1 मिनट की देर किए बगैर उसको रिमूव करना है, जो गम उसके ऊपर लगी हुई है उसको भी रिमूव करना है, दोबारा फिर से अप्लाई करना है। और अगर लैश अप्लाई करने के काबिल नहीं रही तो नई लैश यूज़ करो आप, क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। ये जो है लाइट ब्राउन कलर आईज के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी इनको सॉफ्ट लुक देनी है, इस वजह से लाइट ब्राउन कलर हम अप्लाई कर रहे हैं। और आईब्रोज का जो आर्च है
स्टार्ट है, सॉरी, जहाँ स्टार्ट है ना वहाँ पे एक दफ़ा हमने डार्क सा कलर अप्लाई कर दिया ताकि हमारे आईब्रो की शेप जो है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाए और थोड़ी अच्छी लगे। इस तरह से कर देना है और लाइट लाइट सा ऊपर की तरफ उठा देना है। अच्छा, अभी अनइवन है, अभी हम इसको इवन भी कर देंगे। जो बेस आप यूज़ कर रहे हो उस बेस में से एंगल ब्रश के ऊपर थोड़ा सा आपने अप्लाई करना है। एंगल ब्रश के ऊपर आपने अप्लाई करके उसको, उस शेप को जो है वो आपने दोनों को नीचे वाली साइडों से इक्वल कर देना है। ये बेस जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है क्योंकि कुछ भी नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर, हल्का सा भी हाथ लग जाए तो वो हटती है। तो ये देखें, नीचे भी आपने एक दफ़ा ये लगा दिया और ये देखें दूसरी साइड पे भी करके अपने दोनों साइडें बराबर कर देंगे। ये देखें, अब इसको भी ब्लेंड करना है। ये वाला जो है ये भी आईब्रो जेल है। आईब्रो जेल है लाइट ब्राउन कलर में। मैंने पहले ये लगा दी थी लेकिन फिर खैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने लगा दी फिर भी ज़्यादा ही लाइट ब्राउन हो गए थे। ब्यूटीफाई बाय आमना का मिस्कारा है, वो लगाएंगे हम। क्लाइंट को कहना है नीचे देखें, क्लाइंट नीचे देखेगा और फौरन से आपने कहना है वो देखो चिड़िया और वो मस्कारा लग जाएगा मस्कारा लग गया, ठीक है। अंडर आइज पे भी लगाना नहीं भूलना, अंडर आइज पे भी लगाना है आपने मस्कारा, और ऊपर जो उसकी असली लैश है उसके साथ आपने कर देना। काशी इसकी 2 लिपस्टिक मिक्स करके मैं लगाऊंगी। डार्क वाली जो है उससे आउटलाइन बनाऊंगी और लाइट वाली जो है वो अंदर यूज़ करूंगी। और आप यकीन नहीं कर सकते, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और साथ में हाथ भी हिला रही हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं रियल में आप लोगों से बात कर रही हूँ बारीक ब्रश जिसके साथ हम लोग लाइनर लगाते हैं वो वाला ब्रश लेना है आपने, और जहाँ आपको लग रहा है आपने होंठ सेट करने हैं, बनाने हैं, वहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। अच्छा जी, तो फिर आप देखें इस तरह करके हम लोग इसको कर रहे हैं। इवन होनी चाहिए, बिल्कुल इवन जो है इसकी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, ये नहीं है कि जिगजैग बना देना है। ये जो लिपस्टिक्स मैंने आपको दिखाई है ना काशीज़ की, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इजीली ये स्प्रेड होती हैं। आप जब एप्लीकेशन करते हो ना, बस ये है मेक श्योर कर लेना है कि जो आपकी मॉडल या ब्राइड है आपकी, उसके लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। अगर तो लिप्स उसके ड्राई हैं तो आपने कोई लिप ऑयल उसके लगा दें, या फिर लिप बाम होती है पहले वो लगा दें, फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना है। स्किन के साथ साथ आपने ये भी देखना है। और जो वलीमे की ब्राइड होती है ना, उसकी आइज़ देख लिया करें, आइज़ के ऊपर लाइनर वगैरह या कोई आई लैशेज़ गम इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई है तो आपने उसके साथ क्लेंजिंग ऑयल के साथ हमेशा उसको रिमूव करना है। कोई भी नाइसिलर वाटर या कुछ इस तरह का नहीं लगाना जो उसकी आइज़ में चला जाए। उसके साथ आपने अच्छे तरीके से रिमूव करना है। तो लिपस्टिक जो है वो नीचे वाला आप देख लें, नीचे वाला पार्ट भी हमने कर लिया है, थोड़ा सा बढ़ा के करना है लिप्स को, क्योंकि लिप्स इनके पतले हैं तो थोड़े से इन्हेंस करने की ज़रूरत होती है। डार्क ब्राउन शेड जो है वो हम लोगों ने आउटलाइन पे कर दिया है, और अंदर लगाने वाला कलर जो है वो भी मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। ये कर लेने के बाद लिप्स को मॉडल को कहना है लिप्स फोल्ड करें, और जो है नीचे वाला जो लाइन है आपको नज़र आ जाएगी इवन है या नहीं। अगर नहीं इवन तो आप इस तरह से उसको इवन कर सकते हो। ये वाला टिप जो है अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये चीज़ें जो भी मैं आपको बताती हूँ ये यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा मुझे बता दिया करें कि आपकी ये टिप्स हमें अच्छी लगती हैं या हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें ये है कि एप्रिशिएशन मिलती है, इंसान जो है एनर्जेटिक फ़ील करता है। फिर अगली जो वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई है। लिपस्टिक वाला काम जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आप तसल्ली से किया करें, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से करें, कोई पीछे नहीं लगा हुआ। ये देख लें, लिपस्टिक जो है पास से दिखाती हूँ। असल में वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी कैमरास होने चाहिए। मेरा जो है मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ, मोबाइल के साथ ही है मेरा अभी। तो
अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कैमरा भी ज़रूर लूँगी। ये लिप ग्लॉस इसके ऊपर से लगा दिया है। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फाइनल लुक हाजिर है, देख के बताइएगा।